Now we see some important differentiating characteristics. ठीक है, जैसे ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये लिविंग्स मिलता है, जो कैसा होता है, इंटरनल होता है। नॉन लिविंग में क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, क्लियर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, नॉन यानी कि सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ग्रोथ क्या है, ये सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन भी क्या है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स होता है, क्लियर। तो जो रिप्रोडक्शन है, क्लियर, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है। एक्सेप्शन इसका क्या है, इनफर्टाइल्स, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमंस हो गए, या म्यूल हो गया, ठीक है, या वर्कर वीज हो गए, ठीक है, दीज आर द एक्सेप्शंस। मेटाबॉलिज्म इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, ये सभी लिविंग्स में मिलता है, नॉन लिविंग्स में नहीं मिलता। कॉन्शियसनेस इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग कैरेक्टर, एंड लिविंग्स हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली इन ह्यूमन बीइंग। प्लांट्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाई नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज डिफाइनिंग कैरेक्टर एंड इट इज ऑब्जर्व इन all living organisms. So these are the some important differentiating characters of living organisms, that is growth, reproduction, metabolism, consciousness, cellular organism. Growth and reproduction is significant characters, or simply we say characteristic characters. Metabolism, consciousness, cellular organism is the defining character which is only found in living organism. Now we see some important points. Growth and reproduction. Growth and reproductions are significant in unicellular organism. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, हाँ, सिंगल सेल के बने होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। The chemical reaction that occurs in body carried out in a test tube is neither living nor non-living. Amount of light or photoperiod effect on plants and animals. जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, उनको कितनी अमाउंट में लाइट मिल रही है, उसका उन पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट कम होने पे प्लांट में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, उनका जो फ्लावरिंग टाइम है, ठीक है, वो अफेक्ट हो सकता है। प्लानेरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटवर्म, हैज ट्रू रीजनरेशन। कि अगर एक प्लानेरिया है, क्या है, प्लानेरिया है, अगर इसकी बॉडी को हम लोग क्या करें, इसको कई पार्ट्स में ब्रेक कर दें, ईच पार्ट ऑफ देयर बॉडी हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू प्लानेरिया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। जबकि हम लोग वॉल लिजार्ड की बात करें, किसकी बात करें, वॉल लिजार्ड, तो वॉल लिजार्ड की जो टेल होती है उसमें थोड़ा रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल रीजनरेशन। पेशेंट लाइंग इन कोमा, अगर एक पेशेंट है जो किस में चला गया है, कोमा में चला गया है, तो उसमें क्या होता है, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो अपनी तरह से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है, उसका कॉन्शियस काम नहीं करता, ठीक है। लिविंग्स हैज मेटाबॉलिज्म, और जो लिविंग है तो हैज क्या, उसके पास मेटाबॉलिज्म रहेगा, लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस रहेगा वो नहीं रहेगा। नो सेल्फ कॉन्शियसनेस बट लिविंग है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा, मेटाबॉलिज्म ऑब्जर्व। लिविंग वर्ल्ड, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखें या ऑन द अर्थ देखें, तो नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, जिनको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है नेमिंग ऑफ लिविंग, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। मतलब हर स्पीसीज का एक क्या है, एक नेम होता है, ठीक है, उस नेम के अकॉर्डिंग जितनी भी स्पीसीज को हमने डिस्क्राइब किया है, उनके जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 1.7 to 1.8
million. No. Taxonomy. It is a science that deals with the naming, describing, and classification of all living organisms, including plants. कोई plants है या कोई animals है, उनका हम लोग scientific description कर रहे हैं. क्या क्या होना चाहिए इसमें? कोई भी plants है या animal है, उसका अपना एक क्या होगा? scientific name होगा, उसके बारे में descriptions होगा, क्लियर, एंड क्लासिफिकेशन कि उसका पूरा क्लासिफिकेशन क्या है. ये जो सारी चीजें हम लोग करते हैं दैट कम्स अंडर टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ आइडेंटिफिकेशन कि जो भी हम लोग प्लांट्स ले रहे हैं और एनिमल ले रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है. कि आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होते हैं? कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स में या अगर एनिमल को देख रहे हैं तो दूसरे एनिमल्स में हमें दिखाई नहीं देते हैं. उनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम लोग उनका क्लास, जेंडर, ऑर्डर, फाइलम सारी चीजें क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. एंड नॉमनक्लेचर, तो उनका हम लोग नेम देते हैं. हाँ, लोकल नेम उनका क्या होता है? लोकल नेम होता है. फिर बाइनोमियल नेम होता है और ट्राइनोमियल नेम्स हो सकता है. टैक्सॉन कहता है ईच कैटेगरी is a unit of classification. In fact, represent a rank and commonly known as taxon. ठीक है. और सिंगल अगर प्लूरल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सा बोलते हैं. तो जो टैक्सॉन होता है वो क्या करता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उनको डिस्क्राइब करता है. ना सिस्टमैटिक क्या होता है? टेक्सोनॉमी प्लस कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी. जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है उसको अगर हम लोग टेक्सोनॉमी के साथ में इंक्लूड करके स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. इट वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल लीनियस और उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन जिस बुक में किया था उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरा. And it has two names of organisms. One generic name and second one is specific epithet. Means word और phrase के फॉर्म में. Both name generally in Latin. ये जो नेम होता है वो लैटिन में लिखा जाता है. जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया मैंगो. तो मैंगो का जो नेम है अकॉर्डिंग टू कार्ल वॉन Linnaeus, that is Mangifera indica Linn. यहाँ पे जो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जो पहला नाम होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड बी इन कैपिटल एंड सेकेंड नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट शुड बी इन स्मॉल. तो इस नेमिंग को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नाउ वी सी सम इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वन. तो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका अपना एक सीक्वेंस होता है. सबसे पहले क्या होता है? किंगडम होता है, चाहे प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो. इसके बाद प्लांट है तो डिवीजन और एनिमल है तो फाइलम. इसके बाद उसका क्लास आता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. एंड स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी. जो भी क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन में स्पीसीज होता है ये बेसिक रियल लोवेस्ट कैटेगरी होता है. हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ एनिमल्स और उनके क्लासिफिकेशन. जैसे किंगडम. अगर हम लोग किंगडम की बात करें तो प्लांट्स के लिए प्लांटी है और एनिमल्स के लिए क्या है? एनिमैलिया. इसके बाद फाइलम आता है जिसमें एंजियोस्पर्म यहाँ पे है और जिम्नोस्पर्म है. तो यहाँ पे है नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा. फिर इसके बाद क्या होता है? क्लास. क्लास में यहाँ पे क्या है? डाइकोटिलेडन्स है, मोनोकोटिलेडन्स है. जबकि एनिमल्स में क्या आएगा? एप्स आता है, रेप्टाइल्स आता है, मैमल्स आता है. ये सारे इंक्लूड्स किए जाते हैं. फिर इसके बाद क्या आता है? ऑर्डर. यहाँ पे पॉलीमोनियल्स हैं और सेपिनाडेल्स है. यहाँ पे प्रीमेटा है और कार्निवोरा. फैमिली में सोलनेसी, कलोनेसी ऐसी बहुत सी क्या है? फैमिलीज है. सभी फैमिलीज यहाँ पे इंक्लूड होगी. यहाँ पे कोनिडी है और फेलिडी है.
फिर जीनस आते हैं यहाँ पे, जैसे सोलनम हो गया एग्जाम्पल में, डटूरा हो गया, पिटेनिया हो गया। यहाँ पे क्या है, फेलिस है, पैंथेरा है। फिर स्पीसीज आता है जो लोवेस्ट कैटेगरी है, ट्यूबरसम है, निगम है, मेलोंगेडा है। और एनिमल्स में लियो है, टिग्रिस है, पार्डस है। फिर कैटेगरीज ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हो गए। तो हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम। लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज है। नाउ वी सी सम taxonomic categories of common plants and animals. तो we are taking about the man. Common name man है, biological name है होमो sapiens, जीनस इसका होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर प्रीमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। ऐसे दूसरा है हाउस फ्लाई। कॉमन नेम हाउस फ्लाई है, बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस क्या है मस्का, फैमिली क्या है म्यूसिडी, ऑर्डर क्या है डिप्थेरा, क्लास क्या है इंसेक्टा, फाइलम क्या है आर्थ्रोपोडा। मैंगो कॉमन नेम मैंगो, बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिडेल्स, क्लास डाइकोटिलेडनस, फाइलम एंजियोस्पर्मी। वीट के बारे में, वीट कॉमन नेम वीट, बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवेम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलेडन्स, and division is angiospermy.